तो आप लोग के साथ क्या समस्या? मोदी जी तो कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल हम सब घर को 5 केजी राशन दे रहे हैं। 5 केजी नहीं देता है, 4 केजी देती है। 4 केजी में कई 7-8 बच्चा है परिवार में जी जाएगा क्या? उसमें हो जाएगा सबको राशन। तो मोदी जी तो बोले हैं सबको घर दे दिया हमने, हर घर पक्का हो गया। कहाँ है पक्का? उन लोगों को कहाँ, हम लोग को पते नहीं है कहाँ उसका डेरा है, कहाँ उसका घर है। हम लोग तो जा करके उसको नोच लेंगे। किसको? जो बोलेगा, जो नीतीश बोलेगा, नीतीश और मोदी बोलेगा। हाँ, जो बोलेगा नहीं तो उसको ईटा पत्थर मारेंगे वही झोपड़ी से निकल करके। हम लोग के नहीं जमीन है, नहीं जगह है, नहीं कुछ भी है। लेटरिन करने जाते हैं तो डंडा भी मारता है। जिसका जाते हैं लोग के खेत में। अच्छा बोल रहा है कि हमारी माताएं जो है चूल्हे पे खाना बनाती थी, आँख खराब हो जाता था, हमने सबको गैस दे दिया। गैस दे दिया था है, उसमें तो 1200 रुपया लगता है गैस भराने में। तो कौन खाएगा उसमें बना करके? उसको तो खाने के लिए नहीं है, महंगा पड़ गया तो कौन खाएगा बना करके? पटना आ गए हैं मिलने के लिए मंत्री जी का घेराव करने के लिए, आप बोल नहीं रहे हैं। मंत्री जी के खोजने के लिए हम सब आया, मंत्री जी ढढ़ा लगा कर सुता रहे। मंत्री जी गेट से बाहर नहीं निकलने, ये भी सच्चाई है। सुनते हैं आप लोग का? कहाँ अभी तक सुना है? कहाँ निकल कर पहली बार पटना आए हैं? नहीं, तीसरा बार आए। मंत्री जी नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे आप लोग? क्या करेगा? यही सुतेगा, यही रहेगा। जितना दिन में घर से निकलेगा उतना दिन में भेंट करके तब भी जाएगा। हम लोग भूखा प्यासा बोला, हम लोग नहीं जा रहे हैं। खाना नहीं खाए हैं? नहीं, सुबह से कुछ नहीं खाए हैं? कुछ नहीं। बताइए 1 बज रहा है, ये लोग खाना तक नहीं खाए हैं। बच्चे कल्ले से आयल छे, जे खिलाएगा ना उसके भी वोट भी देगा, सभी कुछ देगा। जे नहीं खिलाएगा, नहीं जमीन जगह मिलेगा, उसको जो जाएगा वहाँ वोट लेने के लिए उसको करछल का डेक्ची से मारेगा। इस वक्त मैं पटना में हूँ। पटना का ये 2 स्टैंड रोड है, यहीं बगल में सर्कुलर रोड है और मंत्री आवास है। हर क्वार्टर में आपको मंत्री जी दिखेंगे और महिलाएं हैं। कुछ हमारे तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, हमारे पीछे कुछ महिलाएं हैं। ये लोग मधेपुरा से आए हैं, मांझी समाज के लोग हैं। इनके पास ना ज़मीन है, ना इनके बच्चे स्कूल में जा पाते हैं, ना खाने योग्य खाना है इनके पास। और राशन पानी लेके आज इन्होंने मंत्री के आवास पे धावा बोल दिया है। क्या समस्या है इनके साथ, इसी मसले पे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रेणु देवी। कहाँ से आए आप लोग? मधेपुरा से। क्या क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग को जमीन का मांग है, घर का मांग है। घर जमीन नहीं है? नहीं है। कहाँ रहते हैं फिर? रहते हैं रोड के बगल में रहते हैं, क्या करेंगे? हाँ। पन्नी है, पन्नी उन्नी आता है ना, कमा करके वो पन्नी टांग करके रहता है, साड़ी उड़ी टांग देता है। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? क्या करते हैं? कुछ नहीं करता। सब मजदूरी करते हैं? हाँ, मजदूरी। बाल बच्चे कितने हैं? 5 है। हाँ, सब क्या करता है? और का पढ़ाते हैं और वैसे रहता लिखता है। हाँ ना। तो आप लोग के साथ क्या समस्या? मोदी जी तो कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल हम सब घर को 5 केजी राशन दे रहे हैं। 5 केजी नहीं देता है, 4 केजी देती है। 4 केजी में कई 7-8 बच्चा है परिवार में जी जाएगा क्या? उसमें हो जाएगा सबको राशन। तो मोदी जी तो बोले हैं सबको घर दे दिया हमने, हर घर पक्का हो गया। कहाँ है पक्का? उन लोगों को कहाँ, हम लोग को पते नहीं है कहाँ उसका डेरा है, कहाँ उसका घर है। हम लोग तो जा करके उसको नोच लेंगे। किसको? जो बोलेगा, जो नीतीश बोलेगा, नीतीश और मोदी बोलेगा। हाँ, जो बोलेगा नहीं तो उसको ईटा पत्थर मारेंगे वही झोपड़ी से निकल करके। हाँ। देखेंगे ना, जा करके उसको दिखाइए ना घर कैसा है। हम बोल रहा है कि हमारी माताएं जो है चूल्हे पे खाना बनाती थी, आँख खराब हो जाता था, हमने सबको गैस दे दिया। गैस दे दिया था है, उसमें तो 1200 रुपया लगता है गैस भराने में। तो कौन खाएगा उसमें बना करके? उसको तो खाने के लिए नहीं है, महंगा पड़ गया तो कौन खाएगा बना करके? सिलेंडर को क्या कहाँ रखे हैं? कहाँ रखेंगे? सिलेंडर घर में पड़ा हुआ है, उसको पैसे ने खाने के लिए मिलता नहीं है तो उसको भरेंगे कहाँ से? 1200 महंगाई हो गया। गैस दे दिया क्या, वही में खाना बन जाएगा सब दिन। तेल सुनते हैं महंगा हो गया, सब्जी राशन भी महंगा पड़ गया, सरसों के तेल महंगा पड़ गया। आपकी कमाई भी तो बढ़ गई। कमाई तो नहीं है, कमाई भी नहीं है। तब ना मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके खाता है। मजदूरी करने जाता है मजदूरी करने वाला नहीं खाएगा मजदूरी करके। हम लोग को तो कुछ मशीन आता है, मशीन चला करके हम खाते हैं। क्या करते हैं आप लोग भी काम करने जाते हैं? आपको कटनी करके कच्चा उठाने कचरा खाता है, कटनी उठनी काट करके खाता है। कच्चा उठा अथी करना था, बेच बिक। पटना आने के लिए कौन बोल दिया?
हम लोग खुद चल कर के आए हैं, कौन लोग बोलेगा। हाँ, क्या लगा कि अब जो है जीना मुश्किल है, चलते हैं मंत्री जी के यहाँ, मंत्री कुछ जी help कर हाँ देंगे। कुछ हेल्प कर देगा, हम लोग को कुछ घर मकान दे देगा तो कहीं भी कमा करके खाएगा। तो मंत्री इसीलिए जी हम लोग सुनते हैं आप लोग का? कहाँ अभी तक सुना है, कहाँ निकल करके पहली बार देखा पटना है? आए हैं? नहीं, तीसरा बार आए। 3 बार ये लोग पटना आए हैं। मंत्री जी का आवास है, जो जहां मिलते हैं उनको घेरने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब घर में रहना मुश्किल हो गया, इतनी महंगाई है, ये लोग दाने दाने को खाने को मोहताज है। न ज़मीन है, न इनके पास खेत है, इनके पास संसाधन का अभाव है। और जिस प्रकार से ऐतिहासिक तौर पे खास समुदाय को, खास करके SC ST OBC माइनॉरिटी के जो नीचे तबके के लोग हैं, उनको ऐतिहासिक तौर पे जिस प्रकार से शूद्र के नाम पे इनको पढ़ाई लिखाई दवाई से, ज़मीन से दूर रखा गया, संसाधन से दूर रखा गया, इनसे सिर्फ जूते सिलवाए गए, इनसे सिर्फ लाश जलवाया गया, चमड़ा का काम करवाया गया, इनको हक अधिकार नहीं दिया गया। उसी का नतीजा है कि आज भी ये लोग सड़कों पे हैं, इन लोग के पास कोई संसाधन नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि जातीय जनगणना पूरे देश में बहुत ज़रूरी है, पता चल सके कि वो कौन लोग हैं जो जाति के नाम पे मलाई खाए हैं, जो जाति के नाम पे संसाधन रखे हुए हैं, और वो कौन लोग हैं जो जाति के नाम पे संसाधनों से दूर किए हुए हैं ऐतिहासिक तौर पे। इन्हीं सब बातों को लेकर जातीय जनगणना करा रही थी बिहार सरकार, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको स्टे लगा रखा है। और ये पूरे विश्व में, पूरे देश में इस पर चर्चा होने की आवश्यकता है कि आखिर इन लोग इतने दूर क्यों हैं, शिक्षा से, मेन स्ट्रीम से क्यों दूर हैं, आज भी इनकी ज़िंदगी पशुओं जैसी क्यों है। क्या लगता है कि आप लोग को सरकार आप लोग के साथ भेदभाव कर रही है ना? भेदभाव नहीं करे छे, मोटका के लोन करे के खेत वाला के या 5 लाख रुपया मिले छे, या हरिजन के कुछो नहीं, कुछ नहीं। जकरा जमीन जगह छै ना 10 बीघा 20 बीघा, तो ओकरा मकान मिले छे, ओकरा बाथरूम मिले छे। आ जे लोग काट बन के खाए छे, ओकरा आवास नहीं मिला है, नहीं मिला है, शौचालय मिला, कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला, कुछो नहीं मिला है। स्कूल में ही, स्कूल की हालत हाँ, खराब ही है, स्कूल का भी हालत खराब है, आंगनबाड़ी का हालत खराब है। आंगनबाड़ी में भी तो जमीन नहीं है तो तब क्या पर जे है। देखिए, जिनके पास जमीन नहीं है उनको इंदिरा आवास भी नहीं मिल पाता है, ये भी नियम है, शौचालय भी नहीं मिल पाता है। यदि मिले भी तो बनाएंगे ये लोग कहाँ? इनको 5 डिसमिल ज़मीन देने की बात कर रही है बिहार सरकार, लेकिन आज तक इनको ज़मीन नहीं मिल पाया है। बड़े पैमाने पे लोग आज भी भूमिहीन हैं। आंकड़ा उठा के देख लें तो 29% लोगों के पास आज भी ज़मीन नहीं है, वो संसाधन से दूर है, पशुओं जैसी ज़िंदगी जीने को मजबूर है। लेकिन भारत सरकार 9 साल बेमिसाल मना रही है। मोदी जी भारत को चांद पे पहुंचाने की बात कर रहे हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, हर घर को पक्का की बात हो रही है, देश को विश्व गुरु बनाने की बात हो रही है। लेकिन देश के लोग हैं जो कि खाने पे मजबूर हैं। इन तस्वीरों को कोई नेशनल मीडिया नहीं दिखाएगा, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं है कि वो चमचमाती हुई स्टूडियो से निकल के सड़कों पे इतनी धूप में इनके खबर को दिखाए। क्यों नहीं दिखाता है, इस पर सवाल अलग से होगा। कुछ और महिलाएं हैं, इन लोगों से ही बात करेंगे। देखिए, छोटे छोटे बच्चों को लेके ये लोग आए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? रेखा देवी। कहाँ से हैं आप लोग? मधेपुरा जिला। तो आप लोग बर्तन ये सब लेके, बच्चों को लेके क्यों आए हुए यहाँ पे? तो लेके आएगा नहीं भैया, रहेगा जमीन जगह तब ते वहाँ। अरे आप लोग झूठ बोलते हैं, अच्छा दिन आ गया है। अच्छा दिन आएगा तो यहाँ पर झूठे नहीं बोलिए जोर से, इधर झूठा भैया बोलेगा ना हाँ। तो यहाँ नहीं टपरा खाने आते हैं। मोदी जी तो बोल रहे हैं हर घर को हमने पक्का दे दिया है। कुछ भी नहीं दिया, यहाँ सारी टैंक रहता है सड़क पे। हम लोग बोलता है कि सभी कुछ देगा, सभी कुछ भी नहीं मिल रहा है, नहीं जमीन, नहीं जगह, नहीं कोल, नहीं कुइया, नहीं कुछ भी नहीं है, चापाकल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कैसे रहते हैं? जमीन देखो भैया, जमीन रहेगा तभी तो गला के पिएगा पानी। दूसरा कन जाते हैं तो बोलता है कि गला लो कोल। जमीन जगह रहेगा तभी तो गलाएगा। हम लोग के नहीं जमीन है, नहीं जगह है, नहीं कुछ भी है। और लेटरिन करने जाते हैं तो डंडा भी मारता है। जिसका जाते हैं लोग के खेत में। अच्छा। शौचालय करने के लिए खेतों में जाना पड़ता है। हाँ, जाते हैं तो वहाँ बोलता है कि मत इसमें बैठो, नहीं तो डंडा मार देगा। आपके पास जमीन नहीं है इसलिए तो बना नहीं सकते हैं ना? कुछ भी नहीं देता है हम लोग के, नहीं जमीन है, नहीं जगह है, नहीं मकान है, नहीं राशन कार्ड। अच्छा दिन नहीं आया आप लोग के लिए? कुछ भी नहीं है हम लोग के, कुछ भी नहीं। सरकारें चाहे किसी की हो, सरकारें बनती है, बिगड़ती है, लेकिन इन लोगों की हालात जस की तस रहती है। इन लोगों के हालात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या बोल रहे हैं आंटी जी? क्या आप लोग जो है फिर बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? जानकी देवी। पटना आ गए हैं मिलने के लिए मंत्री जी का घेराव करने के लिए, आप बोल नहीं रहे हैं, क्या कमी है?
मंत्री जी तो अपन डर से तो घेरा गेल छे अपने अंदर में। मंत्री जी के खोजने के लिए हम सब आया, मंत्री जी ढढ़ा लगा कर सुता रहे। मंत्री जी गेट से बाहर नहीं निकलने, ये भी सच्चाई है। इन लोगों ने गेट पे धरना दे दिया है। मंत्री जी नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे आप लोग? क्या करेगा? यही सुतेगा, यही रहेगा। जितना दिन में घर से निकलेगा उतना दिन में भेंट करके तब भी जाएगा हम लोग। थोड़ा आप भी बोलिए, इनको दिखाइए क्या बोल रहे हैं। कभी नहीं निकलेगी इनकी उसमें मंत्री जी नहीं मिलेंगे आपसे, क्या कर लीजिएगा? क्या कर लेगी? ईटा पत्थर मार देंगी। सब कुछ कर देगा, सब कुछ कर देगा। यदि नहीं जाएगा ना बिहार, यहाँ जो भूखर रहेगा ना सभी कुछ कर देगा। बिहार जाना निकलते तो हम बिहार नहीं जी। इन लोगों ने सरकार को घेर रखा है। मंत्री आवास है, दोनों तरफ आप देखेंगे लगातार मंत्री साहब का घर है। हालांकि ये संतोष जी का घर, संतोष सुमन जी का घर है। और ये लोग मोहनी समाज से आते भी हैं। इनको उम्मीद है कि मंत्री जी के यहाँ आए तो हमें हमारी कुछ सहायता हो जाएगी, ज़मीन मिल जाएगा, हमें रहने खाने के लिए कुछ हेल्प मिल जाएगा। लेकिन मंत्री जी नहीं निकल रहे हैं। क्या और क्या हम लोग है ना भैया, आप जिसका जे खिलाएगा ना उसके भी वोट भी देगा, सभी कुछ देगा। जे नहीं खिलाएगा, नहीं जमीन जगह मिलेगा, उसको जो जाएगा वहाँ वोट लेने के लिए उसको करछलका डेक्ची से मारेगा। क्या आपके पिताजी या हस्बैंड क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करते हैं? कुछ भी नहीं काटता बांधता है तभी खाते हैं। काम लगता है तो करता भी है, कामों नहीं लगता है तो नहीं करता है। हम लोग घर मकान कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है हम लोग। समझिए इन लोगों को पशुओं, कुछ भी नहीं है ना भैया, तो नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। पशुओं जैसी जिंदगी जीने को मजबूर कर दिया गया है। ऐतिहासिक, इसका कारण ऐतिहासिक भी है। इसलिए कहा जाता है कि जातीय जनगणना बेहद जरूरी है। इनको पता कीजिए कि कौन लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, संसाधन विहीन। सारी टैंक रहता है, झोपड़ी रहता है, सारी टैंक का हम लोग रहता है भैया, समझ गया? नहीं चलो हमारे संग बिहार की स्थिति में रहता है हम लोग। आप यार चलो, आप तो नहीं जाएगा घर, पैसे रहेगा जाएगा, नहीं तो यहाँ जा रहेगा हम लोग। आप लोग घर नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे? यहीं रहेगा। आप बताइए, ये लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से दूर हैं और नीतीश जी बिहार को चमकाने की बात कर रहे हैं, मोदी जी देश को चमकाने की बात कर रहे हैं। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। मोदी कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। बहुत हुई महंगाई की बार मोदी सरकार। तो इन नारों में गरीबों का व्याख्यान होता है, उन नारों में गरीबों का जिक्र होता है। लेकिन गरीबों की स्थिति आप पुनः देख लीजिए। क्या मोदी जी, नीतीश जी में इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है कि इनकी आंखों में आंख डाल के बता सके कि हम विकास पुरुष हैं, हमने विकास किया है। विकास का मतलब क्या होता है भाई साहब? महात्मा गांधी ने कहा था, अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्तियों का विकास, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्तियों के घरों तक यदि विकास पहुंचता है, यही सरकार का दायित्व होता है। लेकिन इनके घरों तक क्या विकास पहुंचा है? क्या हम खुश हो सकते हैं, कह सकते हैं कि भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है, भारत चांद पे जा रहा है? 35% लोगों के पास ज़मीन नहीं है, इस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। सबके सब शोषित, दलित, पीड़ित परिवार के लोग हैं। ये लोग सदियों से सताए हुए हैं। कुछ और भी लोग हैं, इन लोगों से बात करते हैं। तो मंत्री जी से मिलने आए। आंटी जी, हाँ, क्या कहिएगा? मंत्री जी मिलेंगे तो? मंत्री क्या यहाँ कहे ले लिए रहे के बास नहीं छे, नहीं कल कुइया छे, भूखल कते बंद। अरे बाप, क्या बोले आंटी जी? भूखा प्यासा बोला, हम लोग का नहीं जा रहा है। खाना नहीं खाए हैं? नहीं, सुबह से कुछ नहीं खाए हैं? कुछ नहीं। बताइए, 1 बज रहा है, ये लोग खाना तक नहीं खाए हैं। बच्चे कल्ले से आयल छे, रात भर गाड़ी पर। कल से आए हैं? कल्ले गाड़ी पकड़ ली। हाँ, भूखल कते बोलते। ये लोग भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम हुआ छोटी? कुन्नू कुमारी। थोड़ा बैठो ना ठीक से। पढ़ती हो? किस क्लास में पढ़ती हो? 5 में। सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में? सरकारी। सरकारी स्कूल में पढ़ती है जी। मुख्यमंत्री कौन है बिहार के? नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री कौन है देश के? बताइए। ये लोग 5 क्लास में सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। इनका कोई गलती नहीं है। गलती है सरकार की कि उन्होंने स्कूल में शिक्षकों की क्वालिटी या फिर शिक्षा की जो क्वालिटी है उसको इतना ख़राब रखा है कि उनके 5 क्लास के बच्चे प्रधानमंत्री का नाम, नीतीश कुमार जी का नाम नहीं बता पा रहे हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि कैसे
भारत विश्व गुरु बनेगा। आप कल्पना कीजिए कि कैसे ये भारत और बिहार के भविष्य बनेंगे। बिहार के बच्चों के साथ, बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए हम लोग अक्सर मांग करते हैं कि सरकारी स्कूल में कैमरे लगे, अच्छे से पढ़ाई हो, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो। लेकिन एक तो इनके परिवार के जो इनके माता पिता हैं ये भी ज़िंदगी भर मजदूरी किए हैं और ये बच्चे जिस स्कूल में जिस क्वालिटी में पढ़ रहे हैं तो ये भी आगे आने वाले समय में मजदूरी ही करेंगे। ये विडम्बना है। अब देखिए कि आपका छोटी क्या नाम हुआ? ज्योति कुमारी। पढ़ती हो बेटा? पढ़ाई करती हो? किस क्लास में पढ़ती हो? 3 क्लास में पढ़ती हो ना। पीएम कौन है देश के? प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी हैं। वेरी गुड। एंड मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश। क्या बनना चाहती हो? आगे पढ़ लिख के क्या बनना चाहती हो? कुछ इच्छा है बनने का? डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, क्या बनेगी? बताओ तुम क्या बनोगी? पढ़ लिख के क्या बनेगी? खाना नहीं खाई हो? कुछ नहीं खाई। बताइए, छोटी छोटी बच्चियां, इन्होंने सुबह से खाना नहीं खाया है, अपने माता पिता के साथ आंदोलन में आए हुए हैं। और ये सबसे बड़ा आंदोलन है भाई साहब। ये पेट की आंदोलन है, भूख का आंदोलन है। क्या बनोगी पढ़ लिख के? बाबू बताओ। डॉक्टर बनेगी? नेता कोई नहीं बनेगा? नेता बनेगा तुम? क्या नाम है? क्या बनेगा बाद में? क्या बनेगा? अच्छे स्कूल में पढ़ने का मन है? जी। मेहनत करती हो? पढ़ती लिखती हो? जी। घर में बैठ के पढ़ती हो? दिया में बिजली है घर में? जी। बिजली है, घर नहीं है रहने के लिए, झोपड़ी का घर है, पढ़ने में नहीं बनता है ना। बताइए, सुबह से भूखे हैं ये लोग, मंत्री जी के आवास के सामने हैं। यहाँ हालांकि कई सारे मंत्रियों का आवास है। इनको उम्मीद है कि कोई ना कोई मंत्री मिलेंगे जो इनके दुख को समझेंगे, साझा करेंगे और इनके लिए कुछ काम करेंगे। लेकिन अब तक इनकी मुलाकात किसी मंत्री से नहीं हो पाई है। देखिए, कई सारे लोग हैं। ये रिपोर्ट है पटना से, और पटना में मंत्री जी के आवास के सामने से रिपोर्ट है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन फ़िलहाल हमें समाप्त करना होगा। काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है। पूरी बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।